महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि भारत ने LOC पर ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं वो नस्ब कर दिए हैं और बाढ़ को भी 5 जगहों से काटा गया है। हालात किस कदर कशीदा हैं और भारत का मकसद क्या है, सिर्फ डराना है या फिर अपनी दाखिली कमजोरियों से तवज्जो हटाना है या वाकई हमला भी हो सकता है। हारून साहब कहिएगा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही बात की जो कबल हमने भी इस प्रोग्राम में की, आपने कही थी कि मिसाइल नस्ब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं, क्या वाकई जंग हो सकती है? अब हालात उधर ही जा रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। अच्छा, जंग इस सूरत में होगी कि अगर अंदर ट्रबल बहुत बढ़ जाए, उनके लिए कोई ऑप्शन न रहे। इसलिए कि अमित शाह और मोदी जो हैं, ये जिस तरह के लोग हैं जो नीम पागल लोग उभर आते हैं और नफरत की बुनियाद पर माशरों को एक्सप्लॉइट करते हैं और लीडरी चमकाते हैं। ज़ाहिर है ये सबक तो खैर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुद्दतों से, मुसलमानों के ख़िलाफ़ 150-200 साल से। मैंने ये कहा था कि शेवा जी के ज़माने से ये हिंदू कौम परस्ती का भूत गारों में से निकला और बरसरे बाजार नाचने लगा। उस पर एक पर्दा पड़ा हुआ था नेहरू और गांधी की शक्ल में, और कुछ लोग थे, मुरारजी देसाई थे मसलन, इस तरह के लोग थे। मुरारजी देसाई तो खैर वाकई अमन चाहते थे, जहाँ तक मैं उन्हें समझ सका। तो वो इसकी उन्हें ज़रूरत थी, इसलिए कि भाई मुसलमान आबादी बहुत बड़ी थी और मुसलमानों ने हुकूमत की थी और वो मरूब लोग तो नहीं थे। ठीक है, उसमें कमज़ोर लोग भी थे, बतदरीज ज़्यादा कमज़ोर हो गए। मगर पहले दिन से पॉलिसी तो यही थी कि मुसलमानों को कमज़ोर रखना। उनका कारोबार में हिस्सा, यानी 5वां हिस्सा उनकी आबादी है, मगर उनका कारोबार में हिस्सा जो है वो शायद 10% से भी कम है, इससे भी कम है। और मुलाजमतों में भी उनका हिस्सा 20% तो सवाल ही नहीं पता, 2-3% उनका हिस्सा। पॉलिसी तो यही थी। और 1937 में जब कांग्रेस की हुकूमत बनी की तो उस वक्त ये बात वाजे हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन मंजूर किया गया। सही। तो इसका खतरा जो है वो इस सूरत में मौजूद है कि अंदर ट्रबल बढ़ती जाए तो उनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन दूसरी एक रियलिटी भी है, 9 लाख आर्मी उनकी वहाँ फंसी हुई है कश्मीर में, दूसरी जगह पे भी है, वहाँ उन्हें ज़रूरत है, उन्हें आसाम में ज़रूरत है, उन्हें झारखंड में ज़रूरत है, उन्हें मशरक़ी पंजाब में ज़रूरत है। फौज सप्लाई लाइन के बगैर जंग नहीं लड़ सकती, बिल्कुल ये उसूल है। ठीक, ये बुनियादी चीज़ों में से एक बात बिल्कुल है। ऐसे तो जंग लड़ेगी कैसे? क्या जब मकबूजा कश्मीर में बॉर्डर का रुख करेंगे तो उन्हें फ्री हैंड मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत सी जगहों पे, और कुछ फौज तो उन्हें रखनी ही होगी बहुत सी जगहों पे, उनकी ज़रूरत है। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अलग किया। हाँ जी, मशरक़ी पाकिस्तान को अगर अल्टीमेट है था तो हमारी गलतियाँ भी उसमें शामिल थी और हमें नुकसान पहुँचा, हमारे दुनिया में मिश तबाह हुआ। मगर वो तो अब वाज़ेह हो गया कि KGB और CIA ने मुश्तरका तौर पे किया था, क्योंकि वो उन्हें उस वक्त बात चीज़ों पहले लंबी बात है, इत्तफाक राय हो गया था। लेकिन पाकिस्तान उसके नतीजे में कमज़ोर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने उसके बाद एटम बम बनाया, पाकिस्तान ने उसके बाद और स्टेट ऑफ आर्ट बम बनाया, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल बनाया। हाँ जी, ये जो पिछले दिनों वो रो रहे थे ना पाकिस्तान से खतरा है मोदी की जान को, तो वो इसीलिए रो रहे थे। अगर वो हमला करते हैं, देखिए जंगें अब उस तरह नहीं होती। वैसे वो कोई बड़ी जंग का तो मुझे अंदेशा नहीं है। जंगें अब उस तरह नहीं होती हैं, बहुत तेज रफ्तारी से होती हैं। जंग हो जाती है, फिर क्या होगा? एक मिनट, जंगें होती हैं और तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आपके पास आला तरीन किस्म का असला होना चाहिए जो उन्होंने हासिल किया इजराइल से और अमेरिका से। पाकिस्तान के पास भी है और पाकिस्तान को जदीद असला मजीद हासिल करना चाहिए। और पाकिस्तान को अपनी जो लीडरशिप है, देखिए जंग अब इस तरह होती है कि जंग हो रही है 300 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर, तो आप उसको जैसे देख सकते हैं टेलीविज़न पे। इस तरह जैसे आप आजकल फ़ोन पे बात करते हैं, दूसरे को देख रहे होते हैं, तो जो ऑपरेशन रूम होगा वहाँ लोग देख रहे होंगे उसको, ठीक, उसको गाइड कर रहे होंगे। तो IT में एक्सेल करना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को। ये आप जो सवाल आप करना चाहते थे वो करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं, अगर जंग हो जाती है फर्ज करें हारून साहब, तो फिर होगा क्या? नहीं, फिर जंग होगी, फिर और क्या होगा? देखिए करना क्या चाहिए पाकिस्तान को। पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म पे मुझे ताज्जुब है, वो बार बार कहते हैं जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? यानी आप ये तासुर देते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम जंग नहीं चाहते। वो पाकिस्तान के एक बहुत ही लीजेंडरी कैरेक्टर है आर्मी के, ब्रिगेडियर सुल्तान, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था। उनसे मैंने पूछा, आप जमालपुर में मशरक़ी पाकिस्तान में इंडियन मोर्चों के सामने जाके जीप खड़ी करके सिगरेट पीते थे, आपको डर नहीं लगता था? उन्होंने कहा क्यों नहीं डर लगता, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी खौफ पाया जाता है।
लेकिन जितने आप बुज़दिल होते हैं आपका दुश्मन उतना ही बहादुर होता है। देखिए, डरने वाले को कोई माफ नहीं करता। नंबर 1 तो ये वो गलती करे, उन्हें बार बार नहीं कहना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए जंग नहीं होनी चाहिए, होगी तो रोज़ क़यामत तक याद रखोगे, और इंशाल्लाह याद रखेंगे। ऐसी बात नहीं है। इंडिया ये जंग जीत नहीं सकता, लंबी जंग नहीं जीत सकता इंडिया। और दूसरा, ये मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि भाई इस पर गौर भी हो रहा है, मगर अब ज़्यादा वक्त नहीं है। फौजी तरबियत शुरू करें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। ओ भाई, जो आदमी जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा सेहतमंद होता है। सही। जब लड़के वर्जिश करेंगे, 3 घंटे रोज़ ट्रेनिंग करेंगे, उनकी पढ़ाई भी बेहतर होगी, उनकी ज़हनी सलाहियतें, उनके अंदर इनिशिएटिव पैदा होगा, उनके अंदर एतमाद पैदा होगा। बिल्कुल ठीक। ये शुरू करें, ये हमारी ज़रूरत है। हम एक ख़ास तरह का मुल्क है, हमें एक थ्रेट है। फिर यह है कि ये सफारती मुहिम, मुझे ताज्जुब है भाई, आपने कोई सफारती मुहिम कश्मीर पे नहीं चलाई। आप क्यों नहीं उसकी फिल्में बनाते हैं, और क्यों नहीं वो मौजूद है, कुछ ना कुछ तो मौजूद है, हमारे लोग भी वहाँ मौजूद हैं। ये हमारा वज़ीर ख़ारिजा तो इस तरह बात करता है जैसे कोई अपना टांगनिका के बारे में बात हो रही है, कोई उसके लबल लहजे में कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आती। आज एक बयान पढ़ रहा है जैसे कोई टेलीविजन पर खबर पढ़ रहा हो, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। टेलीविजन पर खबर पढ़ने वाला भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट शो करता। वफद भेजें, आप दुनिया को बताएं कि ये इनके अज़ाइम है। एक और बात है, हम तो जो हमें नुकसान होगा सो होगा ही। दायरा है, जंग कोई आज कोई कदीम जंगों की तरह नहीं, आके जदीद जंगें बहुत तबाहकुन होती हैं। लेकिन अगर 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है तो 6 घंटे हो जाएगी, 8 घंटे हो जाएगी। अगर गैस की 3 घंटे की लोड शेडिंग है तो 10 घंटे की फर्ज कीजिए हो जाएगी। हम तो इसमें से सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन वो शाइनिंग इंडिया कहाँ जाएगा? बिल्कुल, उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? बिल्कुल, ये 2 एटमी ताकतें हैं। एटम बम इस्तेमाल करने के लिए होता नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही ना रहा तो फिर क्या होगा? तीसरी बात, आखिरी बात यह है कि ये एक और आर्मी है। पहली बात तो यह, ये 1971 वाली आर्मी ही नहीं है। बिल्कुल। 1971 में भी एक डिवीजन आर्मी थी, 15 गुना फौज के साथ उन्होंने हमला किया था। मकामी मज़ाहमत थी, अंदर वो साजिश कर चुके थे। 20% हिंदू पॉपुलेशन थी, लोग नाराज थे, इलेक्टेड आदमी को इक़्तिदार नहीं दिया गया था। आज वो पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये वार हार्डन्ड आर्मी है, इसमें एक आदमी 10 इंडियन सोल्जर्स के बराबर है, उससे ज्यादा है। ये जान देने के लिए तैयार है। बेशक। इसलिए ये अगर हमाकत वो करेंगे तो याद रखेंगे, और ये बात वजीर आज़म को भी मालूम होनी चाहिए और चीफ इस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम होनी चाहिए कि भाई आप क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ये अपने ट्रेनिंग शुरू करते? ओ भाई, हमारे बच्चे क्या ये 3 घंटे वर्जिश करेंगे, शुरू में कम होती है, फिर बढ़ती जाती है। वो क्रिकेट टीम को आपको याद है, ले गए थे काबुल में, ट्रेनिंग कराई थी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई थी। तो भाई, वर्जिश करने से, ट्रेनिंग करने से, परेड करने से आदमी फिजिकली ज़्यादा फिट होता है। सारी दुनिया में, इजराइल में यही होता है, अमेरिका में होता रहा जब जंग थी। आपके बच्चे तैयार होंगे, आपकी कौम ज़हनी तौर पर तैयार होगी, एक सेहतमंद सरगर्मी है, वो उनमें से अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। वही अच्छे, वो जो साइंसदान बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वो बेहतर होगा। फिजिकली फिट आदमी ज़्यादा बेहतर होता है ना। बिल्कुल ऐसे। ये करने के काम है। और अगर ज़रूरत पड़े तो बजट बढ़ाएं। देखिए जी, वो क्या हमने कहा, भुट्टो ने कहा था घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। बनाया ना? बिल्कुल बनाया वैसे जाओ लक ने है, यानी शुरू उस वक्त हुआ, बना तो 83 में है। अब वो चूंकि जालक की तो कोई औलाद है नहीं, और भुट्टो की तो बड़ी औलाद है, लाखों आदमी है, वो हर वक्त उनका प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। जालक को कोई दाद देने वाला नहीं है। सियासत और जंग भी उसी ने रोकी थी, जब उसने राजेब से कहा था कि तारीख में सिर्फ नाम रह जाएंगे, कलकत्ता के और मद्रास के और चेन्नई के और मुंबई के और दिल्ली के, तुम किस ख्याल में हो? तुमने लाइव एमिनेशन जारी किया। जब आप डट के खड़े हो जाते हैं, जो हमीयत के जो तकाजे हैं और जो जंग की तैयारी के तकाजे हैं, वो हम पूरे नहीं कर रहे। अपोजिशन को तो आज तो मैंने उनको इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सराजुल्लाह की, मैं तो शशदरी रह गया। मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए या नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। ओ भाई, आप किस दुनिया में हैं? जंग का खतरा है और इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। खतरा तो है ना? बिल्कुल खतरा है। यानी ना हो, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन हो तो उसके लिए मेंटली तैयार होने चाहिए। कौन सा मिड टर्म इलेक्शन इस वक्त, और क्या आपको सूझ रही है और कैसी बातें कर रहे हैं? और यही अपोजिशन का हाल है। ये देखिए,
जंग वो जीतता है हमेशा जो मेंटली ज़्यादा तैयार हो। इंडिया की फौज अच्छी हालत में नहीं, लेकिन उनकी लीडरशिप मेंटली ये पिछले 10-15 बरस से चाहती है कि आज़ाद कश्मीर में कुछ इलाके पर कब्जा करके अपनी कौम को मुतमईन करे। लीडरशिप तो उसकी नाकाम हो रही है।